बाद हम एनालॉग की तरफ क्यों शिफ्ट करते हैं। डिजिटल में मैंने बताया था कि हमारे पास एक क्या होता है, 0 और 24, यानी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है। ठीक है, 0 और 24 के अलावा कोई सिग्नल नहीं होता। लेकिन जब हम एनालॉग की तरफ आते हैं ना, तो हमारे पास एक रेंज होती है। अगर हम वोल्टेज टाइप सिग्नल की बात करते हैं तो 0 to 10 वोल्ट की एक रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि 0 या 10 होगा, 0 और 10 के बीच एक सिग्नल होगा। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 8.5 भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम वोल्टेज टाइप सिग्नल ले रहे हैं तो दोनों सिग्नल डीसी हैं। अगर हम करंट टाइप जाएंगे तो ये 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हमारे पास। अब आगे बढ़ता हूँ स्लाइड में। वाई वी यूज बोथ ऑफ द एनालॉग सिग्नल इन इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसका एक सवाल है। वी यूज बोथ ऑफ द एनालॉग सिग्नल इन इंडस्ट्री। अच्छा, अब सवाल ये तो ये बता रहा है कि हम दो तरीके की चीजों को यूज करते हैं, इन दो सिग्नल्स को। लेकिन वाई वाई डू वी यूज बोथ ऑफ द एनालॉग सिग्नल इन इन इंडस्ट्री। हमें किसी चीज की रेंज को दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे वापसी जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई अगर मेरा एक सेंसर, यहाँ पर मेरे पास एक टैंक है, वो टैंक मेरे पास लेवल टैंक है। अब मैं चाहता हूँ मैं उस टैंक के लेवल को 0 से 100% तक दिखाऊं। तो मैं क्या करूँगा, एक लेवल ट्रांसमीटर या एक लेवल सेंसर, एक ट्रांसड्यूसर लगाऊंगा। और मैं उसको कैलिब्रेट ऐसे ही करूंगा कि जब मेरे पास 0 लेवल हो टैंक का तो 0 वोल्ट्स आ रहे हो, जब मेरे पास 100% हो लेवल ऑफ टैंक तो मेरे पास 10 वोल्ट मेरा सेंसर मेरी पीएलसी को दे रहा हो। और सेम इज द केस फॉर दिस मिली एम्पेयर टाइप सेंसर, कि अगर मेरे पास 0 लेवल हो टैंक का तो 4 मिली एम्पेयर का सिग्नल जा रहा हो। अगर मेरे पास जो है फुल हो टैंक, यानी 100% फिल हो, तो क्या होना चाहिए, 20 मिली एम्पेयर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये सवाल का जवाब मिल गया। अब वोल्टेज रीडिंग्स आर इजी टू टेकन देन करंट रीडिंग वैन ट्रबल शूटिंग। कोई मसला आ गया आपके पास, कोई आपके पास ट्रांसमीटर की वैल्यू आउट आ रही है, एचएमआई पे कैलिब्रेटेड वैल्यूज नहीं आ रही, टैंक 50% फुल है लेकिन आपका एचएमआई पे वैल्यू आ रही है कि भाई टैंक जो है आपका एम्प्टी है, या लाइक दैट सो मच। ठीक है, तो वोल्टेज रीडिंग्स आर इजी टू टेकन। वोल्टेज रीडिंग क्या, आपने मल्टीमीटर लगा लिया, आपने बड़े आसानी से वोल्टेज रीडिंग ले लिया। ठीक है, ट्रबल शूटिंग ये कुछ आपको क्या बता रहा है, वोल्टेज टाइप सिग्नल की बेनिफिट्स बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वायर। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम एक ट्रांसमीटर है हमारा फील्ड पे लगा है और हम इससे सिग्नल लेकर आ रहे हैं दैट वे, तो क्या हो रहा है, ये ट्रांसमीटर 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल लेकर आ रहा है पीएलसी में। लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो क्या होता है, इन लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, 0 to 10 वोल्ट की जब टेक्निक हम यूज करते हैं अप्रोच, तो हमारे पास लॉन्ग केबल डिस्टेंस हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी केबल की। ऐसा ही है, जब केबल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका जो है आपके पास क्या होगा, उस पर वोल्टेज ड्रॉप्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन रिड्यूस एक्यूरेसी विच विल रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ द सिग्नल। आपने यहाँ से भेजा, फॉर एग्जांपल आपका लेवल है 95 पॉइंट समथिंग परसेंट, और यहाँ पर जो आपके पास सिग्नल जा रहा है वोल्टेज का वो जा रहा है 9.5 वोल्ट। लेकिन ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस व्हाट विल हैपन, द वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो आपके पास जो 9.55 वोल्ट का सिग्नल जा रहा होगा यहाँ पे 7.2 या 8 पॉइंट समथिंग, तो एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपको शो कराना होगा कि आपका टैंक 95% फुल है, वहां पे वो दिखाएगा कि भाई 82-83% फुल है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप है। ओके, अब होता क्या है हमारे पास, इससे बचने के लिए, क्या होता है, एज द वायर लेंथ इंक्रीजेस, जब वायर की लेंथ इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये हम देख चुके हैं, और इससे आपका वोल्टेज में क्या हो सकता है, कोई एटेन्यूएशन आ सकती है। ओके, अब 4 to 20 मिली एम्पेयर की बारी आती है। इन 4 to 20 मिली एम्पेयर लॉन्ग केबल विल रन। अच्छा, अब ये जो है, जो हमने रन कराया इस लॉन्ग केबल को यहाँ से यहाँ ले डाउन करा, तो क्या होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, किससे, इफेक्ट एक्यूरेसी इसकी जो है करंट सिग्नल की वो रिमेन सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि सीरीज चल रहा है, सीरीज में करंट जो है आपका वो सेम रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8.564 मिली एम्पेयर का करंट जनरेट करता है, तो वो 4.567 मिली एम्पेयर का करंट एग्जैक्टली यहाँ पहुंचेगा, रिगार्डलेस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बिकॉज द करंट जो है आपका वो सेम रहता है सीरीज सर्किट में। तो ये सीरीज सर्किट है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट सेम होगा। लेकिन चूंकि बहुत छोटा सिग्नल है, 4 to 20 मिली एम्पेयर का है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके इस केबल के साथ, और क्योंकि अगर कोई केबल ट्रे चल रही है, कोई ट्रेंच में से केबल जा रही है, कोई चैनल चल रहा है, चैनल पट्टी चल रही है जिसको लोग कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन,
कि यार इसके साथ और भी केबल्स जाएंगी। पावर की केबल हो सकती है, 0 to 10 वोल्ट की केबल हो सकती है, ठीक है, 363 फेस की, 3 फेस की केबल जा सकती है। तो क्या होगा, ये चूंकि बहुत नाजुक सिग्नल होता है, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिग्नल होता है, तो क्या होता है, ये इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाती है दूसरे सिग्नल के। तो ये सिग्नल फिर वहां पे क्या डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या करते हैं, कोएक्सियल केबल आती है, कोएक्सियल केबल हम उसको इसमें शील्डेड केबल के थ्रू आगे लेकर जाते हैं, ताकि ये सिर्फ ना ही डैमेज हो, बल्कि इस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड के जो इन्फ्लुएंस हो, ये उससे भी बचे। समझ रहे हैं इस बात को? ग्रेट हो गया। इट यूजेस लेस वायरिंग द कनेक्शन देन अदर सिग्नल्स। इसकी जो नॉइस इम्यूनिटी होती है वो, अदर देन द ऑब्वियस एडवांटेज 4 to 20 milliampere, you should consider the resolution of the A to D conversion. 0 to 10 volt is usually better after the conversion. अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंसेस ना हो, ठीक है, अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस हो आपके पास, तो आप क्या प्रिफर प्रेफर किसको किया जाता है, 0 to 10 वोल्ट के सिग्नल को। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो 4 to 20 मिली एम्पीयर की बजाय 0 to 10 वोल्ट यूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसकी प्रिसिशन जो होती है, इसकी एक्यूरेसी जो होती है शॉर्ट डिस्टेंसेस में, शॉर्ट, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में क्या होती है, अच्छी होती है। A to D का जो कन्वर्जन होता है वो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में जरा सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं अगर डेल्टा का मैनुअल, आप ये वीडियो मुझसे शेयर कर लीजिएगा जब सेव हो जाए ना आपके पास। जहाँ पे भी हो आप मुझसे भी शेयर कर लीजिएगा। ये- अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कोई डाटा रजिस्टर्स के बारे में बता दूँ। हमारे पास क्या है, अच्छा ये VFD आ गई, सॉरी, PLC निकाल लेते हैं। हम्म, यहाँ पर हमारे पास देखिए, पहले मैंने आपको कुछ टर्मिनल्स दिखाए थे, याद होगा आपको। यस। हाँ नहीं, वो तो थे, इसके अलावा और भी मेरे पास आपको जो मैंने दिखाया था PLC में, दिखा देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने की है। मैंने आपको कहा था कि जब हम PLC में आगे जाएंगे तो हमें क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारी PLC है, इसमें हमने देखा था कि ये हमारे पास 8 डिजिटल सिग्नल थे इनपुट के, फिर हमने देखा था 6 डिजिटल आउटपुट के सिग्नल थे। इसी तरीके से जो आउटपुट के अलावा जो सिग्नल होते हैं ना, ये हमारा एक एनालॉग का चैनल है, पहला चैनल, ये दूसरा चैनल है, ये तीसरा चैनल है एनालॉग इनपुट का, और ये चौथा एनालॉग इनपुट का चैनल है। ठीक है, ये चार जो छोटे सर्कल्स हैं एनालॉग इनपुट के चैनल से, और ये दो जो है एनालॉग आउटपुट के हैं। अभी हम एनालॉग आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनालॉग इनपुट की बात कर रहे हैं। तो एनालॉग इनपुट में क्या होगा, एक वैल्यू कंटिन्यूअसली आती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली वैल्यू जब, ये एनालॉग टू डिजिटल है, इसका मतलब मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपकी PLC जो है, आपकी PLC जो है ये क्या है, इसके अंदर क्या है, कंट्रोलर है। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप जो लेकर आ रहे हैं सेंसर, वो क्या लेकर आ रहे हैं, 0 to 10 वोल्ट का। आपने क्या किया, 0 to 10 वोल्ट की एक बार यहाँ लगा दी, 0 to 10, और एक क्या किया आपने, ग्राउंड पे लगा दिया, नेगेटिव पे। आपने इस टर्मिनल को अभी यूज नहीं किया, वोल्टेज टाइप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आपके पास जो सिग्नल आ रहा है वो तो एनालॉग आ रहा है, 0 to 10 वोल्ट के बिटवीन। ठीक है, और वेरिएशन भी आ रही है उसमें, ऐसा ही है, लेवल कम ज्यादा होगा। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द, अगर हम टैंक एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा, लेवल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को हम देखें कि हमारा जो ये एनालॉग सिग्नल है ये तो जा रहा है PLC के अंदर, PLC के अंदर लगा हुआ है कंट्रोलर, कंट्रोलर तो समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज। तो ये जो A to D है ना, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है इस कार्ड के अंदर, एट दिस प्लेस। ये एनालॉग टू डिजिटल, अगर आपको यहाँ पर भी साफ सुथरा दिख रहा हो, A to D है। यानी अगर मैं दूसरे पिक्चर में दिखाऊं, ये क्या है, दिस इज योर A to D, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि आपके पास 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, PLC के अंदर कंट्रोलर है, उसको डिजिटल सिग्नल चाहिए, तो ये चैनल क्या कर रहा है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक सेकंड, मैं उसी पे आ रहा हूँ, डिजिटल पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब डिजिटल की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 की पावर 11, यानी आपका जो ADC है वो है तो 12 बिट का, लेकिन एक बिट साइन एंड साइंड के लिए, तो पीछे बचे 11 बिट। जब 11 बिट आपके पास बचेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 की, देखिए आपके पास जो ADC लगा हुआ है ना, उसकी कोई बिट होगी, रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है, एनालॉग टू,
पीएलसी का कार्ड जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कार्ड है, ठीक है। जो एनालॉग इनपुट कार्ड होता है, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें, खुद ही समझ आएगा आपको। उसके अंदर उसकी रेजोल्यूशन है कि भाई कितनी रेजोल्यूशन का ये चीज है, क्या इसका साइज है। तो इसका जो साइज है वो 12 बिट का साइज है एडीसी। लेकिन एक जो है आप बिट निकाल दें और आप समझें कि 11 बिट है। एक बिट क्यों, वो साइंड अनसाइंड वैल्यू होती है। तो 11 बिट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2048, ठीक है, 2048 बन जाएगा। ओके। ठीक है। ये अराउंड 2048, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 2000 समझ लेते हैं कि भाई ये 2000 है। इसका मतलब ये है कि जब पीएलसी पे पूरे 10 वोल्ट आएंगे तो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है यहाँ पे 2000 वैल्यू रीड कर रहा होगा, ऐसा ही है। 2048। लेकिन अगर 0 वोल्ट आएंगे तो ये क्या करेगा, जीरो देगा। यानी पीएलसी की जो रेंज है वो 0 से लेके 2048 तक है। यानी कि जब 0 0 वोल्ट आएंगे सेंसर पे तो जीरो आएगा। लेकिन जब 10 वोल्ट्स आएंगे तो ये 2048 रीड करेगा। जीरो होगा तो मतलब टैंक का लेवल जीरो है, 2048 होगा, ये 10 वोल्ट्स आ रहे होंगे तो इसका मतलब है टैंक का लेवल 100 है। ये आप कैलिब्रेट, इसको कैलिब्रेट करेंगे, ये चीज़ समझ रहे हैं आप। ग्रेट हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं कि अब हमने तो देख लिया कि भाई हमारे पास एक्स जीरो पे टर्मिनल था, सिग्नल आ रहा था, 24 वोल्ट आ रहे थे, जा रहे थे, हम समझ रहे थे भाई ठीक है सब कुछ। अब क्या है, चूंकि ये एक एनालॉग सिग्नल है, इसके लिए डाटा रजिस्टर यूज करना है हमने, इसके लिए हमने डाटा रजिस्टर यूज करना है। और डाटा रजिस्टर क्या होता है, पीएलसी के इंटरनली होता है। ये हमारा फर्स्ट चैनल है, ऐसा ही है, ये फर्स्ट चैनल। हाँ। हम्म। 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 ये 10 नहीं है, ये I0 है। जब करंट टाइप यूज करेंगे तब आपको मैंने कहा सिर्फ एक ये V0 प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का वोल्ट का जो वायर लगेगा, और ये जीरो है, यहाँ पे ग्राउंड लगेगा, ठीक है। माइनस पे ग्राउंड, प्लस पे पॉजिटिव। I0 को अभी छोड़ दें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आपका फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड है। यस। कोई सा भी एनालॉग सेंसर जो 0 to 10 वोल्ट आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। यस। मैं आगे बताऊँ अब। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास चार सेंसर्स हैं, ठीक है, सॉरी, चार एनालॉग सिग्नल्स हैं। अब एनालॉग सिग्नल में हमारे पास क्या है कि एनालॉग सिग्नल जो है हमारे पास इनपुट, हमारे पास चार एनालॉग इनपुट्स चैनल हैं पीएलसी पे। वो चार एनालॉग की जो रजिस्टर्स हैं, वो पहला रजिस्टर D111 0 है, दूसरा D111 1 है, तीसरा D111 2 है, चौथा जो है D111 3 है। यानी हमारे पास चार एनालॉग इनपुट के चैनल्स मौजूद हैं, समझ रहे हैं। अगर हम पहले सेंसर पे जाके, अगर हम यहाँ पर जाके पहले वाले को वायर अप करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको यूज करूँ दूसरा पेन, सॉरी, ये जो हमारा पहला चैनल है, पहला 0 से स्टार्ट है, दूसरा 1 से स्टार्ट है। अगर हम इसकी करते हैं टर्मिनेशन, तो हम क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, हम D111 0, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पहला होगा हमारा, ठीक है। समझ रहे हैं, D111 10 को हम रजिस्टर को यूज करेंगे। उसके बाद अगर दूसरे पे आते हैं तो D111 इस तरह सो ऑन D113 तक। मैं प्रोग्रामिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्विकली आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। यहाँ पर हम एनालॉग प्रोग्रामिंग की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम ओके कर लेते हैं। समझ आ रही है, क्लास सही चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक बिट यूज करेंगे, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी हमारे पास क्या है, एक समझते हैं कि एक वर्चुअल पुश बटन है। अब यहाँ पर हम एक M111 0 यूज करेंगे, M1000, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं, एक एन, यहाँ पे एनो का बटन लेते हैं, और यहाँ पर इसको एम लेते हैं। M1000 का क्या काम है, M1000 एक स्पेशल मेमोरी है आपके पास, ठीक है। स्पेशल मेमोरी क्या है, जब भी मॉनिटरिंग नॉर्मली ओपन कांटेक्ट करेगा, ये क्या होगा, जैसे ही आप पीएलसी को रन करेंगे ऑटोमेटिकली ये बटन ऑन हो जाएगा, जैसे ही पीएलसी को ऑफ करेंगे स्टॉप मोड पे, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मॉनिटरिंग नॉर्मली ओपन कांटेक्ट, नॉर्मली ओपन रहेगा, जब पीएलसी को रन करेंगे तो ये एनसी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू रीड करनी है, हमें मूव की कमांड लगानी। नहीं, हार्डवेयर पे कुछ नहीं है।
नहीं, जो हार्डवेयर पे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपने एक बटन ले लिया। अब मैं मूव की कमांड यूज कर रहा हूँ। मूव एक इंस्ट्रक्शन है, MOV। मैं आपको इंस्ट्रक्शन पे API पे ही जाके बताता हूँ, डायरेक्टली अभी नहीं बता रहा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, API मैंने ओपन करा एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOV, मूव की कमांड। ये S और D, सोर्स और डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है सेंसर से डायरेक्टली, आई एम अज्यूमिंग कि मेरा जो सेंसर कनेक्टेड है वो फर्स्ट पे लगा है। फर्स्ट पे मेरे पास दो वायर आ रही है, एक V0 प्लस पे आ रही है और एक V0 माइनस पे आ रही है, 0 to 10 वोल्ट का। फर्ज करें ये एक टैंक है, इसका लेवल है, यहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर लगाया है, ट्रांसमीटर से दो वायर आ रही हैं, एक प्लस पे जा रहा है एंड जो सेकंड वाला है वो माइनस पे जा रहा है। तो अब क्या होगा, इस पे जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास D111 0 पे आ रही है। क्यों D111 0 पे आ रही है? क्योंकि D111 0 क्या है, एनालॉग इनपुट चैनल जीरो है। क्लियर है? इन PLC का एनालॉग चैनल नंबर 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है D111 0 पे, सोर्स पे आ रही है, ये मेरी सोर्स है। तो D111 0 मैंने कर दिया इसको। अब मुझे इसको किसी दूसरे डाटा रजिस्टर में लेकर जाना है। देखें, D111 0 क्या है, एक डाटा रजिस्टर है, लेकिन स्पेशल पर्पस डाटा रजिस्टर है। इसका काम मखसूस है, सिर्फ एक ही काम करेगा। ये क्या करेगा, जब आपका पहला चैनल पे जो सेंसर आएगा उसकी वैल्यूज को 0 to 2048 तक रीड करता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। एंड यू कैन नॉट यूज दिस रजिस्टर फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा D है, इट मींस डेस्टिनेशन। मैं इसको किसी भी दूसरे जर्नल पर्पस डाटा रजिस्टर में यूज कर सकता हूँ। कौन कौन से जर्नल पर्पस डाटा रजिस्टर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल पर्पस का मतलब है कि किसी भी दो चीजों को ऐड करा के आप स्टोर कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। एक रजिस्टर है जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल में होता था ना कि भाई आपके पास एक मैथ्स का रजिस्टर होता था, एक इंग्लिश का, तो वो सब फिक्स होते थे कि भाई स्पेशल है, ये मैथ्स का है तो मैथ्स का काम करेंगे। लेकिन जब आप होमवर्क करने ट्यूशन पे जाते थे तो एक रजिस्टर होता था, रफ रजिस्टर, ठीक है। उस पर आप साइंस भी करते थे, मैथ्स भी, इंग्लिश भी। तो ये वो रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। बट स्पेशल पर्पस रजिस्टर इज फिक्स्ड फॉर एनी प्रोग्राम। आपने क्या किया, इसको ले लिया यहाँ पर मूव करा के, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक चीज को, यानी आपके D111 0 पे जो भी वैल्यू आ रही थी इन बिटवीन 0 to 2048, आपने उसको मूव करा दिया D0 पे। क्यों मूव करा रहे हैं ये मैं बताता हूँ। फिर इसकी करनी है स्केलिंग। चूंकि भाई जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 0 to 2048 की फॉर्म में, ऐसा ही है। लेकिन उससे पहले क्या है, उसके ऊपर जो वायर कनेक्टेड है वो 0 to 10 वोल्ट पे आ रही है। बट मुझे उस चीज को शो कराना है HMI पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ली। अब मैं इसकी स्केलिंग करता हूँ। स्केलिंग करने के लिए क्या है, मुझे डिवाइड करना है। फर्स्ट करें फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं यहाँ पर अगर इसको यूज भी करके दिखाऊं आपको, कि अगर आप देख सकें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई पेज ले लेते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास टैंक है, टैंक पे ट्रांसमीटर लगा है, ट्रांसमीटर से दो वायर जा रही है मेरे पास PLC में, ठीक है। ये PLC है, ये दो वायर्स आ गई मेरे पास, एक प्लस है एक माइनस है। अब इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 to 2048 है। तो मैं मान लेता हूँ आसानी के लिए 2048 नहीं, 2000 है। इसका मतलब है कि जब मेरे पास टैंक का लेवल 100% होगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो सेंसर है वो कितने वोल्ट निकाल रहा होगा, 10 वोल्ट का सिग्नल निकाल रहा होगा। तो 10 वोल्ट जब जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये वाली जो वायर है ये 2000, यहाँ पे 2000 रीड करेगा, ऐसा ही है। तो मुझे 2000 की स्केलिंग ऐसी करनी है कि जब भी 2000 आए तो मैं उसको 10 दिखाऊं। तो 2000 किससे डिवाइड हो जाएगा, 200 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही है। 2000 किससे डिवाइड होगा, 2200 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 2000 को 200 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है कि हमें डिवीजन यूज करना है। डिवीजन एक इंस्ट्रक्शन है, मैं API पे जाऊंगा, अभी वो समझ आ जाएगा आपको, देखिएगा। नहीं समझ आ तो फिर पूछेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड यूज कर लिया। अब डिवाइड में वो पूछ रहा है किस चीज को डिवाइड करना है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो D111 0 पे जो वैल्यू आई है ना, जो उसको मैंने मूव करा दिया D0 पे। अभी मैं आपके कुछ सवालों का जवाब होल्ड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो D0 पे जो वैल्यू आ रही है मुझे उसको D0 ही रखना है। और किस चीज से डिवाइड करानी है, तो मैंने कहा भाई कांस्टेंट नंबर 200 ले लो, आप उससे डिवाइड करो। तो मैंने 200 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ले लिया, K फॉर कांस्टेंट। अब
जो वैल्यू D0 पे आ रही है, फिर वो 200 से डिवाइड होकर एक नई वैल्यू जो आ रही है उसको स्टोर भी तो कराना है ना। ठीक है, तो स्टोर कराने के लिए हम एक दूसरा जनरल पर्पस डाटा रजिस्टर ले लेते हैं, D10 ले लेते हैं। D0 नहीं लेंगे क्योंकि हम यूज कर चुके हैं, D0 ओवरराइट हो जाएगा डाटा। मैं D1 D2 कुछ भी ले लिया, मैंने D10 ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा कि हम जब भी कोई वैल्यू, मैं आपको बल्कि इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ एक बार प्रोग्राम में। सिमुलेटर ऑन करते हैं, then इस प्रोग्राम को रन करते हैं। टेक दिस ऑनलाइन। अब क्या है देखें, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया क्योंकि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था। अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, चेंज प्रेजेंट वैल्यू पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि भाई अभी मेरा टैंक जो है वो क्या हो गया, फुल ऑन हो गया, मतलब कि 100% उसका लेवल हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं D1110 पे के 2000 सेंड कर दूंगा, ऐसा ही है। जब मैं 2000 सेंड करूंगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मूव कहाँ पर हो गया, इसने मूव कमांड ने क्या किया, D0 पे मूव करा। जब D0 पे 2000 आया तो इसने क्या किया, डिवाइड करा 200 से। 2000 जब 200 से डिवाइड हुआ तो 10 आ गया। 10 का मतलब ये है कि हमारे पास 10 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है सेंसर से, ये हमने कैलकुलेट करके पता लगा लिया, ऐसा ही है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास टैंक का लेवल जो है 50% है, इट मीन्स 1000 होगी, यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी। 1000 का मतलब है मेरे पास सेंसर कितना दे रहा होगा, 5 वोल्ट दे रहा होगा, ऐसा ही 5 वोल्ट हो गया। 1800 पे क्या होगा, 9 वोल्ट आ रहे होंगे मेरे पास, आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, 1200 पे क्या होगा मेरे पास, देख लेते हैं भाई। 1200 पे 6 वोल्ट आ रहे हैं। 200 पे क्या होगा भाई, एक 200 पे देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है, 1 वोल्ट। अब क्या है, मुझे यहाँ पे क्या चीज समझनी है, मुझे यहाँ पे ये करना है कि इस चीज को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना है, समझ रहे हैं। कि भाई ऑपरेटर को मैं उसकी HMI तक डाटा पहुंचा दूं कि भाई तुम्हारे पास इतना परसेंट चल रहा है, उसको किसी गर्ज उससे, ऑपरेटर हैज नथिंग टू डू विद दिस D1110 डी ट्रिपल। अब एक और चीज आप सवाल पूछ सकते थे कि आपने D1110 को मूव क्यों कराया D0 पे, आप डायरेक्टली आपने डिवाइड D1110 को क्यों नहीं करा दिया, ऐसा ही है, पूछ सकते हैं। हाँ, देखें मैं बताऊं, बिल्कुल ये चीज़ है, लेकिन क्या है, आपके पास इसमें जो वैल्यू आ रही है ना, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, वैल्यू गार्बेज आ सकती है। कभी भी आप स्पेशल पर्पस डाटा रजिस्टर को कैलकुलेशन में डायरेक्टली यूज नहीं करें, उसको किसी दूसरे जनरल पर्पस डाटा रजिस्टर में मूव करें, देन यू कैन यूज दिस जनरल पर्पस डाटा रजिस्टर। ठीक है, ऐसे मिलना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंसर पे वैल्यू आ रही है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10 आ रही है। तो जब मैक्सिमम 10 आ रही है तो मुझे मैक्सिमम 10 को समझना है कि 100% है, तो मुझे सिंपली इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा देना है, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो मैंने क्या किया, मैं एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे गया, सिंपल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए MUL ले लिया। ठीक है, MUL मल्टीप्लाई। अब पूछ रहा है किस चीज को मल्टीप्लाई कराना है, मैंने कहा भाई D10 को मल्टीप्लाई कराना है आपने, D10 को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, D10 को मल्टीप्लाई कराना है। किस चीज से कराना है, मैंने कहा भाई 10 से कराना है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू 100 आएगी, तो 10, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ही 100 आएगी। अब नई वैल्यू आ रही है, उसको स्टोर कराना है, किसी भी दूसरे जनरल पर्पस डाटा रजिस्टर में यूज कर लो। मैं D100 ले रहा हूँ, D110 भी ले सकता हूँ, मैंने D100 ले लिया आसानी के लिए कि भाई याद रहे एक सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं, अब हम कमेंट भी कराना चाहें तो यहाँ पे जो है ना, राइट करके हम यहाँ पर राइट क्लिक किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पर एडिट डिवाइस कमेंट भी कर सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास D10 है, ये मेरे पास क्या है, लेवल ऑफ टैंक है। ठीक है भाई, लेवल ऑफ टैंक है। तो ये मेरे पास आ गया लेवल ऑफ टैंक। ठीक है, D10 पे जो वैल्यू आ रही, बल्कि हम इसको अगर हटाकर एडिट डिवाइस सेगमेंट पे भी दें तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, बल्कि इस पूरे रॉ को कमेंट कर देते हैं हम, इसको हटाकर हमारे पास जो थर्ड वाली रॉ है हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे पास लेवल ऑफ टैंक है। ठीक है भाई, ये लेवल ऑफ टैंक हो गया। ऊपर वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, वोल्टेज 0 to 10 के फॉर्म में आ रहा है, DC वोल्ट। हो गया। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ शो हो रही होगी इस तरीके से, इस तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, देन वी विल टेक द प्रोग्राम ऑनलाइन। उसके बाद इसको रन कर देते हैं।
ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर आपने इसको ऑन कर दिया है। एक सेकंड, ये कंपाइल नहीं हुआ आई थिंक प्रोग्राम। यस, 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 ठीक है। अब क्या है, पहले आपने 2000 वैल्यू रखी थी, 2000 वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू किया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास अभी क्या है, परसेंटेज आ रहा है, कितना आ रहा है, लेवल ऑफ टैंक 10 आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लेवल ऑफ टैंक को जो है क्या कर दूँ, बढ़ाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, D111 0 पे जो वैल्यू आ रही है, मैंने उसको कहा कि भाई आप 1600 हो जाओ। अगर 1600 होता है, ऐसा ऐसा पंप चल रहा है, लेवल ऑफ टैंक बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, 1600 जैसे ही हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, 8 वोल्ट आ गए, 8 DC वोल्ट, और लेवल ऑफ टैंक क्या है मेरे पास, 80 है। समझ रहे हैं, लेवल ऑफ टैंक 80% है। अगर ये लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1400 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 70 पे आ जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को। ये चीज है इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसकी प्रैक्टिस रखें। इसमें फ्लोटिंग टाइप डेटा भी है, मैं आगे वो भी बताऊंगा। फ्लोट में वैल्यू कैसे लें, अभी हम इंटीजर में ले रहे हैं। इंटीजर एक रियल नंबर है, मतलब उसमें कोई वो डेसिमल नहीं है। फ्लोट में क्या होगा, डेसिमल होगा। ये आपको बताएगा 70.1% है या कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो तो ट्रांसफर से आएगा ऑब्वियसली। मैं आपको बताऊं, हाँ, HMI पे आपने ये रजिस्टर को यूज करना है, D100 को। ठीक है, जो सब ये आपने इस पे जनरल पर्पस डाटा रजिस्टर यूज किया, यू नीड टू यूज इट ऑन योर HMI। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। इसकी जरा प्रैक्टिस करें, मुझको बताएं आप इसमें कोई सवाल। थोड़ा सा लेंदी है आज का लेक्चर, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग है, बड़ी काम की चीज़ है ये। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं तो लाजमी आप देखेंगे, इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, टास्क ये मैं आपको देता हूँ कि आप एक लेवल सेंसर बनाएं, मतलब लगाएं अपने टैंक पे, और उसका जो है ना मुझे लेवल दें, लेवल दिखाएं। और एक और काम करें, जब आपके पास लेवल नॉर्मल हो, मतलब मेरी बात समझिएगा, कि अभी क्या था, अभी हमारे पास ये था कि हम 0 से लेके 100 जो है लेवल तक चला रहे थे अपने पंप को। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे पास, मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करूँ, कमांड यूज ये करूँ कि जब भी मेरे पास 90% हो जाए अचीव, मैं यहाँ पर एक मोटर लगाऊं। वो मोटर कब से कब तक चले, वो मोटर चले जब मेरे पास टैंक का जो लेवल है वो 0 to 90% तक आ जाए, तो मेरे पास मोटर चलती रहे। जैसे ही 90 से ऊपर जाए, मेरे पास मोटर ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ऑफ हो जाए। फिर 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो चले, कब से कब तक, 0% से लेके 90% तक। ठीक है, यू कैन यूज मैनुअली, इसको भी आप मैनुअल यूज कर सकते हैं, बट टाइमर के थ्रू इसको ऑटोमेटिकली चलाएं जरा। ठीक है, टास्क समझ गए। ये बहुत सी जगहों पे इंडस्ट्री में, इवन स्टील इंडस्ट्री में आपका जो है, या फर्टिलाइजर्स में भी आपके पास ये सारी टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली चल रहा होता है पंप आपके पास। ठीक है, कुछ सेकंड तक आप चलाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए बंद करते हैं, तो ये सारी चीज। और चूंकि ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, ड्रेनेज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, उसको 90% पे ऑफ करा देते हैं, कहीं पे 95% पे ऑफ करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कुछ कैलिब्रेटेड टॉलरेंस रखते हैं +-5 की। ठीक है,